अच्छा, अब देखते हैं कनकेव मिरर में इमेज जो है वो किस तरह से फॉर्म होती है। ये रे ट्रेसिंग के प्रिंसिपल जो है अपन ने बगल में लिख लिए, तो इनको यूज करेंगे और देखेंगे कि इमेज कहाँ बनती है। ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है ना, ये वर्ड्स बार बार यूज करेंगे, तो हमने लिख भी दिया यहाँ पे कि कौन सा पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है। जैसे यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो अपन 3 जगह पे बेसिकली ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। तो एक यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट इधर रखा है, फिर नेक्स्ट वाले केस में सेंटर ऑफ फोकस और सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर देखेंगे इमेज कहाँ बनती है, और फिर फोकस और पोल पोजीशन के बीच में रखेंगे और फिर देखेंगे कि इमेज कहाँ बनती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसकी इमेज कहाँ बन रही है वो हम निकाल रहे हैं। तो जब यदि ये वाला पॉइंट हमको मिल जाएगा तो बाकी पॉइंट तो फिर एक्सट्रापोलेट करके निकाल देंगे, है ना। हर एक पॉइंट की इमेज कहाँ बन रही है तो निकालने की जरूरत नहीं। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज कहाँ बन रही है ना, ये अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल यूज करते हैं कि इसमें से रे पैरेलल यदि जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करेगी। तो इससे एक रे पैरेलल निकालेंगे यहाँ पहुंचा करके और रिफ्लेक्ट करके फोकस से बाहर निकालते हैं। ठीक है, करते हैं इसको। तो ये तो रे हो गई, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करें तो रे जो है वो इस तरह से ट्रेस होगी। ठीक है। अच्छा, तो अब हमारा जो इसकी इमेज जो है इस पूरी रे में कहीं पे भी फॉल कर सकती। तो ये हमने प्लेन मिरर के केस में देखा था कि इमेज बनाने के लिए हमको बेसिकली 2 रे चाहिए। तो एक रो तो इस प्रिंसिपल से ले ली अपन ने, और दूसरी रे चाहिए, है ना, किसी दूसरे प्रिंसिपल से। तो कौन सा दूसरा प्रिंसिपल यूज करें? सेकंड प्रिंसिपल भी यूज कर सकते हैं, थर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो एक एक करके दोनों को यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले सेकंड प्रिंसिपल यूज करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल क्या बोलता है कि यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है कोई भी रे, तो वो अपने ऊपर ही रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगी। तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके यहाँ लेकर के और वापस पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी रे हो गई। अच्छा, ऐसा करते हैं, रे के आगे कौन सा प्रिंसिपल अपन ने यूज किया वो लिख देते हैं। तो ये वाली रे जो पिंक वाली है, फर्स्ट प्रिंसिपल के कारण है। ये ब्लू वाली जो रे जो दूसरी बनाई, इसमें अपन ने सेकंड प्रिंसिपल यूज किया। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वापस आ गई। तो इमेज तो हमारी बन गई। इमेज कहाँ बनी? ये जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे दोनों रेज, तो ये इमेज हो गई। ठीक है, इमेज बनी है हमारी एक्चुअली ये ब्लू वाला जो पॉइंट है केवल उसी की, और बाकी हमने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने सेकंड वाला प्रिंसिपल यूज किया था। इसी डायग्राम में ऐसा करते हैं, थर्ड प्रिंसिपल भी यूज कर लेते हैं, है कि नहीं, एक दूसरे कलर में, ताकि क्लियर हो जाएगा कि वो थर्ड वाली रे जो है वो भी इसी पॉइंट से पास करनी चाहिए। ठीक है, हमारा काम हो गया है ना। 2 रेज चाहिए थी पर हमारा काम हो गया। बट यदि सपोज हम सेकंड प्रिंसिपल नहीं यूज करते, है ना, कई स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे सपोज इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है कि नहीं, ये ब्लू पॉइंट यहाँ पे नहीं होकर के यहाँ होता है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके वो वाला ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं होता अपने पास में, दिख रहा है। ठीक है, इसकी हाइट इतनी ज्यादा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो ये ऑब्जेक्ट इतना पास है कि यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो मिरर पे टच नहीं होगा। तो ये ऑप्शन फिर अवेलेबल नहीं है, तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन यूज करते। ठीक है, तो अब थर्ड वाला प्रिंसिपल है उसको यूज करते हैं। तो थर्ड प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल का रिवर्स है। थर्ड में क्या बोलता है? फोकस से यदि हम पास कराएंगे और फिर इंसिडेंट कराएंगे तो ये पैरेलल आएगी वापस। तो यहां से फोकस के थ्रू पास कराते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने थोड़ा डॉटेड कर दिया, डॉटेड येलो लाइन, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि वो ग्रीन कलर में था। तो ये तीसरा प्रिंसिपल यूज करके हमने ये वाली ये ग्रीन वाली लाइन बना दी, फोकस के थ्रू पास किया, ये पैरेलल आ गई। ये हो गए, ये हो गया, हमने तीसरा प्रिंसिपल यूज किया। ठीक है, और चौथा प्रिंसिपल भी हम यूज कर सकते थे। हमको तो 2 ही चाहिए, दो रेस चाहिए, है ना। बाद में जो है अपन कोई 2 रे से काम चला लेंगे, है ना। ये तो केवल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अपन कर रहे हैं, और चौथा हम करेंगे तो यही होगा। बनाएं उसका चौथा वाला, चलिए चौथा वाला भी कर लेते हैं। अच्छा, ये चौथा वाला प्रिंसिपल अपन ने कर लिया, लाल लाइन, है ना। बाकी जो सेकंड और थर्ड प्रिंसिपल वाले थे वो मैंने हटा दिए, क्योंकि उससे फिर कंफ्यूजन होता है ना, काफी ज्यादा लाइन्स हो गई थी। तो ये चौथा वाला प्रिंसिपल अपन ने यूज कर लिया। सेम जगह पे लोकेशन आ रही है, आप चाहें तो कोई भी प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, और
क्योंकि जैसे हमने कहा ना, जैसे अपन सेकंड जब प्रिंसिपल यूज़ कर रहे थे, तो कई बार होता है कि वो अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है कोई एक प्रिंसिपल यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऐसी होती है। तो चारों में से जो प्रिंसिपल हम यूज़ कर सकें, है ना, उसको यूज़ करके हम ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के और केसेस देखते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने एक केस देखा था जहाँ पे ऑब्जेक्ट को अपन ने यहाँ रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, जो इसमें रखा हुआ है जैसे इस वीडियो में, और इमेज कहाँ बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी थी इमेज। ठीक है। तो ये एक्चुअली एज अ प्रिंसिपल भी सच है ना, ये होल्ड करेगा। ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं पे भी रख दें, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, है ना, कहीं पे भी रख दें, इमेज जो बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। तो इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में उसकी लोकेशन वेरी करती जाएगी, है ना, कभी यहाँ बनेगी, कभी यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, डिपेंडिंग ऑन कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे है। अब ऐसा करते हैं, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देते हैं। ठीक है, और ये रे ट्रेसिंग के फिर प्रिंसिपल्स यूज करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं इमेज कहाँ बनती है। ठीक है, तो ये अपन ने ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और पहला प्रिंसिपल यूज करते हैं रे ट्रेसिंग का। पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, रे को हम इसके टिप से, मतलब हम इस पॉइंट की इमेज बना रहे हैं, जैसे हर केस में अपन बनाते हैं अभी तक, इस पॉइंट की इमेज के लिए, है ना, इस पॉइंट से हम रे निकालते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो फोकस के थ्रू पास करेगी। तो रे कैसी दिखेगी, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके रे जो है उसका शेप इस टाइप से नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं आगे और कौन सा प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल 2 जो है ना, ये बोलता है रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे और मिरर पे इंसिडेंट हो, ठीक है, तो वापस रिफ्लेक्ट होगी, जो अपन ने पिछले वाले केस में भी देखा था। अच्छा, इस वाले केस में क्या है, ये वाला प्रिंसिपल हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मिरर जो है वो छोटा है। यदि यहाँ से हम इस पॉइंट के थ्रू, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू यदि कोई रे ड्रॉ भी करते हैं, तो वो रे इस टाइप की हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मिरर क्या है, यहाँ तक है नहीं, मिरर इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि हम करना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ से रे को डालें और रे जो है वापस इसी डायरेक्शन में रिट्रेस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, वो ये अपने को अवेलेबल नहीं है क्योंकि मिरर नहीं है अपने पास में। तो अब हम थर्ड प्रिंसिपल यूज करते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, कहने का मतलब कि हर प्रिंसिपल हम यूज कर पाए, जरूरी नहीं है, कभी मिरर छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, यदि फीजिबल हो तो इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस वाले केस में जो फोर्थ वाला प्रिंसिपल है उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन तो हर बार ही पॉसिबल है, यहाँ से पोल पोजीशन पे डाल करके और उसको सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट करा देना, तो उससे इमेज आराम से आ जाएगी। ठीक है, तो हम सेकंड वाला, ये थर्ड वाला प्रिंसिपल यूज करते हैं। क्या है थर्ड प्रिंसिपल, फोकस के थ्रू पास कराते हैं। ठीक है, और फिर उसको पैरेलल निकाल लेंगे। ठीक है, करते हैं इसको। अपन ने थर्ड प्रिंसिपल यूज कर लिया, ग्रीन वाली जो रे फोकस से पास कराया, पैरेलल निकाल लिया। तो अपने पास में किस पॉइंट की इमेज आई, ये जो व्हाइट वाला जो पॉइंट था उसकी लोकेशन आ गई, कहाँ पे, ये। ठीक है, और ये बेसिकली हम एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं भाई, हम अलग अलग पॉइंट्स की यदि बनाते, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो उनकी इमेजेस जो है वो इस टाइप से आती, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो हर एक बनाने की जरूरत नहीं है, हमने टॉप मोस्ट पॉइंट की बना ली और उससे जो है हमारे पास में इमेज आ गई। तो अब इसमें देखें कि एज अ प्रिंसिपल, है ना, ये बाय चांस नहीं है ना, एज अ प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसकी इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। ठीक है, एज अ प्रिंसिपल। ये तो खैर मतलब अपन तो इसको डिटेल में मिरर फॉर्मूला में तो देखेंगे ही, बट एज अ प्रिंसिपल आपको याद रहना चाहिए कि यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा इस स्पेस में, तो इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। ठीक है, अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल पोजीशन के बीच में रखेंगे और फिर देखते हैं इमेज क्या बनती है। तो इस केस में अपन ने यहाँ पे रख दिया, है ना, ऑब्जेक्ट को। फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करते हैं, ये वाला प्रिंसिपल, पैरेलल लेकर के जाएंगे, इस वाले पॉइंट की इमेज बना रहे हैं अपन, पैरेलल लेकर ले जाएंगे तो वो फोकस के थ्रू पास करेगी। ठीक है, करते हैं जरा। तो रे इस डायरेक्शन में आ गई। ठीक है,
अच्छा, इसमें ये जो सेकंड प्रिंसिपल है वो भी यूज हो सकता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा करके हम इसको मिरर अवेलेबल है, हम कर सकते हैं। तो बट अभी इमेज बनाने के लिए अपन ऐसा करते हैं, थर्ड वाला प्रिंसिपल यूज करते हैं और फिर उसके बाद में जो सेकंड और फोर्थ प्रिंसिपल उसकी भी रेज बना लेंगे, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाएगा कि इमेज जो है एक ही लोकेशन में बन रही। क्योंकि अपन थर्ड प्रिंसिपल यूज करते रहे हैं अभी तक, इसीलिए है ना, थर्ड प्रिंसिपल यूज कर लेते हैं। तो थर्ड प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे, फोकस से रे लेकर के मिरर तक लेके जाएंगे और उसको पैरेलल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने रे बना दी, ये ग्रीन वाली रे जो है। अच्छा, अब अपन देखें कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको रे 1 बोल देते हैं, इसको रे 2 बोल देते हैं, जो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है यहाँ से। ये पहले दो केसेस के अनलाइक ये कभी आपस में कन्वर्ज नहीं कर रही, ये तो डाइवर्ज होती हुई दिख रही है, ये तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये तो आपस में कभी मीट नहीं करेंगी, ठीक है। तो डाइवर्ज हो रही है रे, इसका मतलब ये हो गया कि अब ये किसी एक पॉइंट से इमर्ज करती हुई निकल रही है, ऐसा दिख रहा है। और ये हमको दिखता है जैसे प्लेन मिरर में भी होता था। प्लेन मिरर में हमको मिरर से रेज जो है वो डाइवर्ज होती हुई दिखती थी और इमेज जो है मिरर के पीछे बनती थी, ठीक है। तो इस वाले केस में भी इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनेगी। तो इस ग्रीन वाली रे को भी पीछे एक्सटेंड करते हैं और पिंक वाली को भी पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे किसी एक पॉइंट से ये दोनों रेज निकलती हुई नजर आएंगी और वहीं पे इमेज है, ठीक है। तो ये अपन ने एक्सटेंड कर दिया, तो इमेज जो है वो इस व्हाइट वाला जो डॉट है उसकी इमेज ये व्हाइट वाले डॉट के रूप में बनेगी और बाकी जो है इमेज इस टाइप से बनेगी। तो प्लेन मिरर की तरह इस वाले केस में इमेज जो है वो कनकेव मिरर के पीछे बन रही, ठीक। तो अच्छा, इस वाली इमेज को मैंने डॉटेड टाइप का दिखाया है और इसके पहले वाले केसेस में अपन जो है वो इमेज इस टाइप से फुल दिखा रहे थे। तो है ना, इसका पर्पस क्या है कि ये जो इमेज है, इस इमेज में और इसके पहले वाली जो अपन इमेज देख रहे थे, है ना, ये वाली इमेज, उसमें एक बेसिक डिफरेंस है और वो आपको दिख ही रहा होगा। बेसिक डिफरेंस क्या है, इस वाली इमेज से एक्चुअल में रेज पास नहीं हो रही है, क्योंकि ये इमेज तो बन रही है मिरर के पीछे, तो मिरर के पीछे रे तो जा नहीं सकती। पर ऐसा यहाँ से यदि कोई देखता है, यदि आंख लगा के यदि यहाँ से कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि ये दोनों रेज, उसको तो कोई मालूम नहीं तरीका पता करने का, तो इसको ये लगेगा कि ये वाली रेज जो है वो यहाँ से आ रही, ठीक है, इस वाले पॉइंट से आ रही। इस पूरे एरिया में है कि नहीं, आप कोई भी दो रेज ले लें तो वो यहाँ से आती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो इस तरह की इमेज जिसके थ्रू रेज एक्चुअल में पास नहीं हो रही हैं उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये अपन ने प्लेन मिरर के केस में एक्चुअली डिस्कस इसलिए नहीं किया, वहां पे मैंने कहा था कि जब रियल इमेज हम देख लेंगे तो उस टाइम पे आप अप्रिशिएट ज़्यादा अच्छा कर पाइएगा, ठीक है। तो ये हो गई वर्चुअल इमेज। और वो वाला केस देखते हैं जहां रियल इमेज बनती है। ये वैसा वाला केस है जहां पे इमेज के थ्रू जो है वो लाइट पास हो रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रियल इमेज। तो अब डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, एक तो हो गया कि चलिए लाइट पास हो रही है, उसका फिजिकल रिजल्ट क्या निकला, उसका फिजिकल रिजल्ट ये निकला कि यदि हम सपोज यहाँ पे एक स्क्रीन रख दें, है ना, इस वाले पॉइंट पे मैं एक रफ स्क्रीन बना देता हूँ। यदि इस टाइप से यदि हम एक स्क्रीन यहाँ पे रख दें तो ये इमेज जो है वो स्क्रीन पे दिख जाएगी, आप समझ रहे। स्क्रीन पे सपोज यहाँ पे कैंडल है या सपोज यहाँ पे पेंसिल है, ठीक है, और इस टाइप से यदि हम ये कर रहे हैं तो ये स्क्रीन एक्चुअल में ये दिख जाएगी, ठीक है। अब इसको देखने के लिए यदि आप चाहें तो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट यदि करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि भाई जैसे कनकेव मिरर तो बाजार में मिलता है, ठीक है, कनकेव मिरर आराम से मिल जाएगा बाजार में। तो उसको लेकर के यदि आप जैसे शाम को ट्यूबलाइट जल रही होती है ना, या कोई बल्ब जल रहा है कमरे में, उसकी इमेज आप चाहें तो जो है वो किसी एक कागज के पेपर पे आप ले सकते हैं, ठीक है। उसको जला करके आप देखिएगा ना, बिल्कुल ट्यूबलाइट बिल्कुल क्लियर नजर आएगी, ऐसा नहीं कि कुछ मतलब हेजी टाइप का नजर आएगा। ट्यूबलाइट की बाउंड्री बगल का है ना, वो बिल्कुल बहुत क्लियर नजर आता है। तो उसको आप इसमें ले सकते हैं,
ठीक है, किसी एक स्क्रीन पे आप उसको देख सकते हैं। जबकि इस वाले केस में ये जो वर्चुअल इमेज है, इसको आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते। इसके थ्रू एक्चुअल में लाइट पास नहीं हो रही। ठीक है? तो ये डिफरेंस हुआ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में। तो अब चूँकि आपने एक्चुअल में देख लिया कि भाई रियल इमेज बन कैसे रही है, तो आई होप है ना आप ज़्यादा अच्छे से एप्रिशिएट कर सकते हैं मतलब रियल और वर्चुअल के बीच में डिफरेंस। तो अब जैसे जो इस केस में इमेज जो है वो पोल मिरर के पीछे बनती हुई नज़र आई, तो ये केवल इसी केस में ट्रू नहीं है। फोकस और पोल पोजीशन के बीच में जब भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसकी इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी और पोल पोजीशन के पीछे बनेगी। ठीक है? इसको जैसे आप अपने से भी जब एक बार रे ट्रेस करके और एक टेबल टाइप का बना करके उसको रख लें, है ना, रेडी रेफरेंस के लिए। सभी बुक्स में वो टेबल टाइप की आपको दिख जाएगी, है ना, कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कनकेव मिरर के केस में कहाँ बनती है। ठीक है? अच्छा, अब इसमें क्या है, जैसे हम चाहें तो सेकंड प्रिंसिपल और फोर्थ प्रिंसिपल दोनों ही अवेलेबल हैं। ठीक है? दोनों ही लगाएंगे तो इमेज जो है हमारी यहीं पे कन्वर्ज होती हुई दिखेगी। तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है? तो ये आप देखें, है कि नहीं, ये हमने फोर्थ प्रिंसिपल यूज किया और दिख रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे को प्रोजेक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली उसी इमेज पे आती है। ठीक है? और आप चाहे तो सेकंड प्रिंसिपल भी यूज कर लें। भाई सेकंड प्रिंसिपल ये हो गया, आप यहाँ से सेंटर ऑफ कर्व मैं रफ में बना देता हूँ इस टाइप से। सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगी रे, तो चूंकि ये परपेंडिकुलर है, रे इसी टाइप से रिट्रेस हो जाएगी और इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये इसी पॉइंट से आती हुई नजर आएगी। ठीक है? तो इसमें चारों प्रिंसिपल हम यूज कर सकते हैं। कोई भी दो, हमको तो दो ही रे चाहिए। ठीक है? कोई भी दो रे यूज करके हम इमेज का लोकेशन पता कर सकते हैं। ठीक है?